हनुमान चालीसा की कथा एवं महत्व। हनुमान चालीसा के शब्दों के शक्ति अनादिकाल से प्रचलित है। इसमें श्री हनुमान जी के बारे में मूल्यांकन के 40 संत शामिल है, जो भगवान और भक्त के बीच की कड़ी है। रामचरितमानस के लेखक श्री तुलसीदास द्वारा लिखित हनुमान चालीसा में शक्ति के प्रतीक होने के साथ ही कई महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। यह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मृत्यु संस्कारों को उजागर करने के साथ साथ जीवन के विभिन्न उद्देश्यों को दर्शाता है। ऐतिहासिक संबंध। यह घटना भारत में मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल की है। एक बार सुबह एक महिला पूजा से लौट रही थी और उसने तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी ने उन्हें अपार प्रसन्नता का आशीर्वाद दिया। उन्हें अपनी कृपा का पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि राम बुरी बातों का ध्यान रखेंगे और उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने महिला सहित उपस्थित सभी लोगों से राम का नाम जपने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया और मरा हुआ आदमी राम का नाम जपते हुए वापस जीवित हो गया। जब सम्राट अकबर को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुलसीदास को अपने महल में बुलाया और एक बड़ी भीड़ में उनकी परीक्षा लेने के लिए कोई चमत्कार करने को कहा। यह सब सुनकर तुलसीदास जी ने बिना किसी भय के अकबर से कहा कि वे कोई चमत्कारी संत नहीं है, केवल श्री राम जी के भक्त हैं। यह सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया और साथ ही उसने सिपाहियों से कहा कि तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों में बांध दो। तुलसीदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया और राम नाम जपते हुए जेल चले गए। उन्होंने जेल में भी अपनी आस्था बनाई रखी और वही हनुमान चालीसा की रचना की और 40 दिनों तक लगातार उसका पाठ किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। अकबर के महल पर एक साथ हजारों बंदरों ने हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सभी सहम गए। अकबर एक बुद्धिमान राजा था, इसलिए उसे इसका कारण समझने देर न लगी और अब वो भक्ति की महिमा को समझ गया। उसी क्षण उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और उन्हें कारागार से मुक्त कर सम्मानपूर्वक विदा दिया। इतना ही नहीं, अकबर जीवन पर तुलसीदास जी के मित्र बने रहे। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में इस बात को भक्ति भाव से करने वाले भक्तों के सभी संकट दूर हो जाएंगे। मंत्रों में श्लोकों की श्रृंखला भगवान राम की भक्ति और हनुमान जी के समर्पण की कहानी कहती है। इस तरह की भक्ति के उनके सभी कार्यों चालीसा में अमर है। निस्वार्थ सेवा के उनके कई कार्यों का उल्लेख संतों में किया गया है, जिसमें वो समय भी शामिल है जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए जादुई जड़ी बूटी संजीवनी बूटी युक्त पूरे पर्वत को ले जाते हैं। वो सीता की खोज में समुद्र पार करते हैं। बहादुरी और निस्वार्थता के ये सभी कार्य उस शक्ति का प्रतीक है जो इन श्लोकों में समाहित है। चालीसा की ताकत। एक आदर्श भक्त की तस्वीर बनाते हुए हनुमान चालीसा ने हनुमान जी को एक समर्पित भक्त के आदर्श अवतार के रूप में प्रस्तुत किया। ये प्रेम और बलिदान की एक शाश्वत भावना का प्रसार करता है। हर समय अपने हृदय में ईश्वर को धारण करता है। सम्मानित हनुमान चालीसा के इतिहास में वापस जाने पर यह कहा जाता है कि जो कोई भी हनुमान की अटूट भक्ति में चालीसा का पाठ जाप करेगा, वो उनकी कृपा और शक्ति प्राप्त करेगा। इसमें रोजमर्रा की समस्याओं और बुराई से संबंधित समस्याओं में चमत्कारी हस्तक्षेप शामिल है। भारतीय इतिहास के अनुसार हनुमान ने भगवान राम के सामने आने वाले सभी समस्याओं में हस्तक्षेप किया। ऐसा कहा जाता है कि पूरी भक्ति में हनुमान चालीसा का जाप करने से वे उनकी सभी परेशानियों को दूर करने के लिए उनके वशब में आ जाते हैं। ये संत जो शक्ति जगाते हैं वो जीवन को बदलने वाला परिवर्तन ला सकता है, बशर्ते कि महान भक्त हनुमान की पूर्ण आस्था और भक्ति मौजूद हो।